ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 10 सूत्र तथा उनके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। 11वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यह अधिकरण इस पाद का अंतिम अधिकरण है, इसलिए इस अधिकरण का अंतिम सूत्र इस पाद का भी अंतिम सूत्र रहेगा। प्रदेशात इति चेत न अंतर्भावात, इस सूत्र में वैशेषिकों ने ये आशंका की कि आत्मा व्यापक होने पर भी और अनेक होने पर भी एक शरीरस्थ मन के साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो उस शरीर से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में ही उस शरीरस्थ मन तथा आत्मा के संयोग से अदृष्ट उत्पन्न होता है और वह अदृष्ट सुख दुख का हेतु बन जाता है। इसलिए वो क्या नाम कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं आएगा। इस प्रकार की शंका यदि वैशेषिक करते हैं तो वेदव्यास जी ने उनके इस शंका का अनुवाद सूत्र में प्रदेशात इति चेत इन पदों से करके उसका समाधान किया कि न, यानी एक शरीरस्थ मन के साथ सर्वगत आत्माओं का संसर्ग उस शरीर अवच्छेदेन ही होगा और वहीं पर आत्मा को सुख दुख प्रदान करने वाला अदृष्ट उत्पन्न होगा आत्मा में और जिसका शरीर है उसी को सुख दुख का हेतु बनेगा। इस प्रकार की शंका यदि वैशेषिक करते हैं तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा न, यानी आत्मा के प्रदेश की कल्पना करना भी उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो प्रदेश है वह सत्य है कि काल्पनिक है। इस प्रकार वैशेषिकों को जब पूछा जाएगा तो निरवय आत्मा के वास्तविक प्रदेश की कल्पना तो युक्ति तो ठीक नहीं है। निरवय होने के कारण, निरंश होने के कारण, निष्प्रदेश आत्मा होने के कारण आत्मा का वास्तविक प्रदेश नहीं होगा। लोक में किसी भी निरवय वस्तु का वास्तविक प्रदेश यानी अंश नहीं देखा गया, तो मानना पड़ेगा वो काल्पनिक है। और काल्पनिक होगा यदि तो वो सत्य जो अभिसंध्यादि रूप कार्य है उसका संपादक नहीं हो पाएगा। इसे न अंतर्भावात इत्यादि से कहा जा रहा है। एक प्रकार से पहले तो अंतर्भाव न कहा कि इस प्रकार की कल्पना भी नहीं संभव है, क्योंकि बाकी प्रत्येक शरीरस्थ मन के साथ उस शरीर में एक ही आत्मा हो ऐसी बात नहीं।
जिनके मत में अनेक आत्मा है और सब व्यापक है, तो सभी शरीरों में सभी आत्माएं रहेगी और प्रत्येक शरीरस्थ मन के साथ सभी आत्माओं का संयोग होगा और उस संयोग से निष्पन्न होने वाला जो अदृष्ट सभी आत्माओं के साथ उसका अन्वय होने से सभी शरीरों में सभी आत्माओं को भोग का प्रसंग बना ही रहता है। और वह काल्पनिक प्रदेश है, इस प्रकार की कल्पना भी करते हैं तो कल्पित प्रदेश से वास्तविक अभिसंध्यादि रूप कार्य निष्पन्न नहीं हो पाएगा, ये कहा गया। और आपके यदि इस प्रकार की कल्पना मीमांसक करते हैं कि आत्मा अनेक होने पर भी जिस शरीर में भोग जिस आत्मा को हो रहा है माना जाएगा कि उस शरीर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध उसी आत्मा का है, बाकी आत्माओं का नहीं। जिस शरीर में जिसे भोग हो रहा है और वो भोगानुकूल अदृष्ट उत्पादक संयोग उसी आत्मा के साथ होगा, अन्य के साथ नहीं होगा। तो कहते ये नियामक कौन होगा? जब सभी आत्मा व्यापक हैं और उस मन के साथ संयुक्त हैं तो सभी आत्माओं के सन्निधि में निष्पन्न होने वाला जो तत्त शरीर तो कैसे माना जाएगा कि ये शरीर इस आत्मा का है, बाकी आत्माओं का नहीं? ये व्यवस्था करने वाला कौन होगा? एक प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए ये कल्पना भी अनेक शरीरों में से, आत्मा भी अनेक है, शरीर भी अनेक है और सभी आत्मा सभी शरीर से संबद्ध होने पर भी एक शरीर विशेष एक ही आत्मा विशेष का होगा, अन्य का नहीं होगा। इसका नियमन नहीं हो पाएगा। इसे शरीरम अपि सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानम अस्यैव आत्मनो नेतरेषाम इति न नियंतुम शक्यम, इस भाष्य वाक्य से बताया गया। आगे वाला भाष्य वाक्य है प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि इत्यादि वाक्य आ रहा है ना भाष्य में। इस प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। यहां तक हम लोग कल देख चुके हैं कि शरीरम अपि सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानम अस्यैव आत्मनो नेतरेषाम इति न नियंतुम शक्यम। अब प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि च इत्यादि का अवतरण है टीका में। प्रदेश पक्षे दोषांतरम आह प्रदेशेति। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का प्रदेश मान लेगी, जैसा वैशेषिक कह रहे हैं। यानी प्रदेश कहते हैं अंश को, अवयव को, अंग को। तो आत्मा का प्रदेश विशेष मानने वाले पक्ष में जो पूर्व में दोष बताए हैं अभी भाष्य में, उन दोषों से भिन्न और भी दोष भाष्यकार बताते हैं। प्रदेश पक्षे दोषांतरम आह। दोषांतरम में अंतर शब्द का अर्थ है पूर्व में बताए गए जो दोष हैं उससे भिन्न दोष, उन्हें दोषांतर कहा जाएगा। दोष शब्द से लिए जाएंगे पूर्व में बताए गए दोष।
और दोषांतर शब्द से लिया जाएगा जो वक्ष्यमान दोष, पूर्व में बताए गए दोषों से भिन्न दोष इस प्रदेश पक्ष में बताए जा रहे हैं। तो भाष्य में है प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि च द्वयोः आत्मनो समान सुख दुख भाजोः कदाचित एकेन एव तावत् शरीरेण उपभोग सिद्धि स्यात्। ये दोष बताया जा रहा है। कहते हैं कि प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि, तो प्रदेश भेद मान भी लिया जाए, आत्मा का प्रदेश विशेष और प्रदेश भेद भी मान लिया जाए। अलग अलग आत्मा का अलग अलग प्रदेश भेद है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश विशेष अभ्युपगमे में विशेष शब्द का अर्थ है भेद, तो प्रदेश भेद अभ्युपगमेपि च द्वयोः आत्मनो, दो अनेक आत्मा है उसमें से मान लिया जाए कि दो आत्मा ऐसी है। कैसी? कि समान सुख दुख भाजो हो, तो समान सुख दुख के अधिकारी हैं। ऐसा हो सकता है एक जैसा ही कर्म किया है किसी ने, उसका फल भी एक जैसा ही होगा कि नहीं होगा? तो समान सुख दुख के अधिकारी हो गए, दोनों ने एक जैसा ही कर्म किया है। तो ऐसे दो आत्मा हैं जिन्होंने एक जैसा कर्म किया, तो एक जैसा ही सुख दुख उन्हें प्राप्त होना है। तो उन सुख दुखों का भोग जिस शरीर से होना है, वह शरीर एक ही दोनों को मिल जाए, क्योंकि दोनों भी आत्माएं व्यापक हैं और एक जैसा ही भोग करना है उन्हें, एक जैसा ही अदृष्ट है, एक जैसा ही भोग करना है। तो दो शरीरों की क्या जरूरत है? जैसे एक ही स्थान पर, किसी गंतव्य स्थान पर किसी को जाना है, दो व्यक्ति को, और गाड़ी में जा रहे हैं और उस गाड़ी में 4-5 बैठ सकते हैं, और दो व्यक्ति को जाना है, एक ही स्थान पर जाना, एक ही कार्यक्रम के लिए, एक ही परिवार के हैं, तो दो गाड़ी अलग अलग ले जाने की क्या जरूरत है? एक ही गाड़ी में बैठ करके जा सकते हैं कि नहीं, जब एक ही स्थान पर पहुंचना है। तो ऐसे जब दो आत्मा हैं और दोनों को समान सुख दुख का अनुभव होना है, समान सुख दुख के अधिकारी हैं और दोनों व्यापक हैं, तो उनके लिए एक ही शरीरस्थ मन के साथ दोनों का संयोग होने से उससे दोनों आत्माओं का अदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा वहां, और उसी एक शरीर से ही दोनों को सुख दुख भोगा सकता है, एक जैसा ही भोगना है। तो दो शरीर बनाने की जरूरत नहीं है, इतना रॉ मटेरियल क्यों बेकार करेंगे? शरीर बनाने का उद्देश्य तो भोग है, भोगायतन है ना, सुख दुख का भोग कराने के लिए बनाया जाता है शरीर को। जब समान सुख दुख के अधिकारी है तो उनके लिए एक शरीर से ही सुख दुख का भोग हो सकता है। ये आपत्ति आती है प्रदेश विशेष स्वीकार करने पर भी,
ये यहां पर कह रहे हैं कि प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि, आत्मा का प्रदेश विशेष स्वीकार कर लेने पर भी द्वयोः आत्मनो समान सुख दुख भाजो हो, कदाचित एकेन एव तावत शरीरेण उपभोग सिद्धि स्यात्। तो एक ही शरीर से सुख दुख के भोग की सिद्धि, सुख दुख का अनुभव, ये उपभोग शब्द का अर्थ होता है। तो सुख दुख के अनुभव रूप भोग की सिद्धि हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है, ये प्रसंग आएगा। ये मीमांसकों को अभिष्ट प्रसंग तो नहीं है, इष्टापत्ति तो इसे नहीं कहा जा सकता। एक शरीर में एक ही आत्मा को भोग होता है, सबको एक शरीर में भोग नहीं होता। लेकिन ये प्रसंग प्रदेश विशेष स्वीकार करने पर भी अनिष्टापत्ति प्राप्त होती है। ये प्रदेश विशेष स्वीकार करने पर जो दोष आता है वो दोष बताया गया। और भी दोष बताया जा रहा है। समान प्रदेशस्यापि द्वयोः आत्मनो अदृष्टस्य संभवात। क्योंकि यानी एक ही शरीर से दोनों आत्माओं को भोग का प्रसंग क्यों आ रहा है? तो कहते हैं समान प्रदेशस्यापि द्वयो आत्मनो अदृष्टस्य संभवात। तो समान यानी एक प्रदेश में, एक प्रदेश वाला दो आत्माओं का अदृष्ट संभव होने के कारण एक शरीर से दोनों आत्माओं को भोग का प्रसंग बताया जा रहा है। ये कहा गया। कैसे? तो आगे कह रहे हैं तथा ही इत्यादि से, इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि देवदत्तो यस्मिन्, तथा ही देवदत्तो यस्मिन् प्रदेशे सुख दुखम अन्वभूत तस्मात् प्रदेशात् अपक्रांते तत्शरीरे यज्ञदत्त शरीरे च तम प्रदेशम अनुप्राप्ते तस्यापि इतरेण समानः सुख दुखानुभवो दृश्यते स न स्यात्। यदि देवदत्त यज्ञदत्तयोः समान प्रदेशम अदृष्टम न स्यात्, यानी समान प्रदेश अदृष्ट भी दोनों का हो सकता है। ये जो हेतु बताया, इस हेतु की सिद्धि के लिए उदाहरण है। तो ये कहते हैं कि देवदत्तो यस्मिन् प्रदेशे सुख दुखम अन्वभूत, देवदत्त ने जिस स्थान पर क्या किया? सुख दुख का अनुभव किया। तो यस्मिन् प्रदेशे देवदत्तः सुख दुखम अन्वभूत, अन्वभूत का अर्थ है अनुभव किया। देवदत्त ने अनुभव किया सुख दुख का जिस प्रदेश में, और जब उस प्रदेश में, उस स्थान में रहने का अदृष्ट उसका पूरा हो गया भोग करके, तो तस्मात् प्रदेशात् अपक्रांते, तो उस प्रदेश से वो चला गया। तो तत्शरीरे यज्ञदत्त शरीरे च तम प्रदेशम अनुप्राप्ते अपक्रांते च तत्शरीरे। तो तत्शरीर में तत्शब्द का अर्थ है देवदत्त। तो देवदत्त का शरीर उस स्थान पर जितना सुख दुख भोगना था उतना सुख दुख भोग करके चला गया। 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष चुना गया, प्रधानमंत्री चुना गया।
तो वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ करके अपना राष्ट्रपति भवन में भी रहेंगे, प्रधानमंत्री आवास में भी रहेंगे, और जो जो प्रधानमंत्री के लिए सुविधाएं हमारे संविधान ने दे रखी हैं, राष्ट्रपति के लिए दे रखी हैं, उन सारी सुविधाओं का उपभोग करेंगे। और जिम्मेदारियां भी कुछ दी हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय जो कष्ट आएंगे वो कष्ट भी पाएंगे। ये नहीं कि सुविधाएं सुविधाएं हैं, उनके सामने कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सुख और दुख दोनों भी पाएंगे कि नहीं 5 साल तक। और 5 साल बाद हार गए और दूसरे को चुना गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो वो अपने जहां पर आवास स्थान है वहां जाएंगे, राष्ट्रपति भवन छोड़ करके, प्रधानमंत्री आवास स्थान छोड़ करके। और वहां जो आएगा नया, उसे वही सारी सुविधाएं मिलेगी कि नहीं, और वही सारी जिम्मेदारियां मिलेगी, और वो जिम्मेदारी संभालते समय वही कष्ट, और उस स्थान पर रहते समय जो जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से होने वाला वही सुख होता है कि नहीं होता है उस स्थान पर। ये यहां पर बता रहे उदाहरण में। तो देवदत्त नामक जो व्यक्ति, मान लो कि वही है, 5 साल के लिए चुना गया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और उसने 5 साल तक रह करके जो सुख दुख वहां पर अनुभव किया। 5 साल बाद अपना बोरी बिस्तर बांध करके वहां से चला गया, और जो नया चुना गया वह आकर के रह गया। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फिर वहां उसी प्रकार का सुख दुख भोगेगा। तो दो, एक देवदत्त हुआ पहला वाला, दूसरा वाला यज्ञदत्त हुआ। तो दोनों समान अदृष्ट वाले हो गए, और एक ही स्थान पर, उसी प्रदेश में रह करके, जिस प्रदेश में रह करके देवदत्त ने सुख सुविधाएं भोगी, उसी प्रदेश में, स्थान में रह करके सुख सुविधाएं अब यज्ञदत्त भोगेगा। ये जैसे होता है कि नहीं होता? इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश भेद ही होगा, समान प्रदेश भी संभव है। ये दिखाना था ना कि समान प्रदेश अदृष्ट भी दो आत्माओं का संभव है। ऐसा अदृष्ट नहीं होगा कि अलग अलग स्थान पर ही भोगना है, समान स्थान पर भोगा जा सके ऐसा कोई अदृष्ट अनेक आत्माओं का होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई आश्रमों में अभ्यागत महात्मा आते जाते हैं, तो उस आश्रम कमरे में, जो जिस कमरे में देना होता है, उस कमरे में जो सुख सुविधाएं होगी और जो कष्ट का भी कोई स्थान विशेष होगा, तो उसके कारण होने वाला सुख या दुख उस कमरे में पहले रह करके जो महात्मा गए उन्होंने भोगा, उसके बाद में उन्हीं के तरह अदृष्ट उस कमरे में रह करके सुख दुख भोगने वाला दूसरा भी कोई होता है कि नहीं होता? होता है। आकर के फिर वो भोगता है जैसे। इसलिए समान प्रदेश अदृष्ट भी अनेक आत्माओं का होता है। होने से क्या हो जाता है कि ये प्रदेश भेद की कल्पना करने पर भी एक शरीर में, वहां राष्ट्रपति भवन दृष्टांत में या प्रधानमंत्री निवास के स्थान पर या आश्रमों में जो कमरे हैं उन कमरों के स्थान पर हैं ये शरीर समझ लो, है? और उस शरीर में समान सुख दुख का अनुभव हो जाए। जैसे राष्ट्रपति बदलते ही राष्ट्रपति भवन अलग अलग थोड़ी नया बनाया जाता है, वही कब का बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का।
उसी में चल रहा है कि नहीं? अभी भी कितने राष्ट्रपति आए गए। वैसे उसी शरीर में समान अदृष्ट वाले जो आत्माएं हैं उनको सुख दुख होता रहे, सुख दुख का अनुभव, ये आपत्ति आती है, ये दोष है। ये यहां पर कहा कि द्वयो हो प्रदेश विशेष अभ्युपगमेपि द्वयो आत्मनो समान सुख दुख भाजो कदाचित एकेनैव तावत् शरीरेण उपभोग सिद्धि स्यात्, क्योंकि समान प्रदेशस्यापि द्वयो आत्मनो अदृष्टस्य संभवात्। और कैसे संभव है इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया। तथा ही देवदत्तो यस्मिन् प्रदेशे सुख दुखम अन्वभूत तस्मात् प्रदेशात् अपक्रांते तत्शरीरे, यानी देवदत्त का शरीर उस स्थान से चला गया तो फिर यज्ञदत्त शरीरे च तम प्रदेशम अनुप्राप्ते, तो यज्ञदत्त जो है उस स्थान पर आकर के रहा। कितने उदाहरण सारे हो जाते हैं समान प्रदेश के। होटलों में कमरे बुक करते हैं, पहले वाला चला गया दूसरा आ गया तो वही सारी सुख सुविधाएं मिलेगी उसे। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए समान प्रदेश अदृष्ट होता ही नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते यज्ञदत्त शरीरे च तम प्रदेशम अनुप्राप्ते तस्यापि इतरेण समान सुख दुख अनुभवो दृश्यते। तो तस्यापि यानी यज्ञदत्तस्यापि इतरेण समान यानी देवदत्तेन समान, देवदत्त के समान ही सुख दुख का अनुभव देखा जा रहा है। स न स्यात्, वह सुख दुख का अनुभव नहीं होगा यदि देवदत्त यज्ञदत्तयोः समान प्रदेशम अदृष्टम न स्यात्। देवदत्त और यज्ञदत्त का यदि समान प्रदेश अदृष्ट नहीं होगा तो देवदत्त और यज्ञदत्त को एक जैसा सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए माना जाएगा कि समान प्रदेश अदृष्ट भी होता है। और समान प्रदेश अदृष्ट होगा तो फिर एक शरीर से ही उन दोनों आत्माओं को सुख दुख अनुभव का प्रसंग अवश्यंभावी है। ये दोष बता। तो स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंगश्च, ये और एक दोष बताया जा रहा है। एक दोष तो ये बताया गया कि एक ही शरीर से समान प्रदेश अदृष्ट जिन दो आत्माओं का है, ऐसे आत्माओं को एक ही शरीर से उपभोग का प्रसंग एक ये है। और दूसरा दोष बताया जा रहा है कि स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंगश्च प्रदेशवादिन स्यात्। जो प्रदेशवादी हैं उनके मत में स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंग भी प्राप्त होता है। ये मान करके यदि कोई ये मान ले कि अदृष्ट जो है, जहां कर्म करता है जिस आत्मा व्यापक है, लेकिन जिस शरीर में रह करके कर्म कर रहा है, जहां कर्ता बना है, उतने ही प्रदेश में आत्मा के अदृष्ट उत्पन्न होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए दो शरीर से भोग का प्रसंग नहीं आएगा। ऐसा इस प्रसंग को टालने के लिए ये कहेंगे कि जिस शरीर से कर्म किया जाता है उसी शरीर में अदृष्ट बनता है।
और जहां अदृष्ट होगा वो आता जाता नहीं है। जहां अदृष्ट होगा वहीं पर सुख दुख का भोग होगा। इसलिए वो एक शरीर से उपभोग का प्रसंग नहीं आएगा। ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी, तो उनके इस शंका का समाधान करने के लिए दूसरा दोष बताया जा रहा है। क्या दोष बताया जा रहा है? यदि ये माना जाएगा कि जिस शरीर प्रदेश में कर्म किया उसी प्रदेश में अदृष्ट उत्पन्न होगा और वहां उस अदृष्ट से होने वाले सुख दुख का अनुभव आत्मा को वहीं पर होगा जहां अदृष्ट उत्पन्न हुआ था, अन्य स्थान पर नहीं होगा। ऐसा मानेंगे यदि, तो फिर स्वर्गादि उपभोग की अनुपपत्ति नामक दोष आता है। स्वर्गादि का उपभोग तो होना होता है मृत्यु लोक से जा करके देवता शरीर प्राप्त करके वहां, और वहां यदि अदृष्ट नहीं जाएगा, यज्ञ तो किया, यहां मनुष्य लोक में रह करके मनुष्य बन करके ठंडी होने पर भी गंगा स्नान किया पर्व पर, और उससे स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग का सुख भोगने के लिए शरीर छोड़ करके जब वहां जाते हैं तो अदृष्ट तो हरिद्वार में बनेगा, ठंडी में नहाएंगे तो, और ये मानेंगे कि वो प्रदेश जहां कर्म किया वहीं पर अदृष्ट बनेगा और वो दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। वो हरिद्वार में ही उसका फल भोगने को मिलना चाहिए, स्वर्ग कैसे जाएंगे? ये स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंग आएगा। इसलिए हमें स्वर्ग में सुख भोगने को मिले, थोड़ा ठंडी का कष्ट सहन करके भी डुबकी लगा दें, इस अभिप्राय से डुबकी लगाते हैं। और ये निश्चय रहता है कि ये शरीर नहीं रहेगा और हरिद्वार में ही गंगा स्नान का फल भोगने को नहीं मिलेगा। शरीर छूटने के बाद स्वर्ग में हम जाएंगे तो वहां भी साथ में ये गंगा स्नान का फल अदृष्ट चला जाएगा। ये निश्चय रहता है ना। ये निश्चय रहता है का अर्थ ये हुआ कि आत्मा जो है आने जाने वाला है, अदृष्ट भी वहां जाता है। वो प्रदेश, जिस प्रदेश में अदृष्ट उत्पन्न हुआ आत्मा के, वो आने जाने वाला प्रदेश है, ये मानना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाता है तब तो स्वर्ग का उपभोग होगा, नहीं तो उस जहां अदृष्ट उत्पन्न हुआ उस आत्मा के प्रदेश को, अंश को मानेंगे अचल, तो स्वर्ग में जाएगा ही नहीं वो, तो वहां फिर सुख का अनुभव कैसे होगा? ये यहां पर कहा जा रहा है दोष। स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंगश्च प्रदेशवादिनः स्यात्। प्रदेशवादी को ये स्वर्गादि के अनुपभोग का भी प्रसंग आएगा। कैसे? तो उसको कह रहे हैं कि ब्राह्मणादि शरीर प्रदेशेषु अदृष्ट निष्पत्ते प्रदेशांतरवर्तित्वाच्च स्वर्गादि उपभोगस्य। मनुष्य लोक में ब्राह्मणादि शरीरों में अदृष्ट निष्पन्न हुआ, स्वर्गादि में सुख देने वाला, और उसका फल मिलना है स्वर्गादि में, और वो अदृष्ट वहां नहीं जाएगा। यदि जिस प्रदेश में अदृष्ट उत्पन्न हुआ वो प्रदेश वहीं रहता है, आत्मा का प्रदेश यानी भाग, आता जाता नहीं है, ऐसा मानेंगे, अचल मानेंगे प्रदेश को आत्मा के, तो प्रदेशांतरवर्तित्वाच्च स्वर्गादि उपभोगस्य। तो थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए। यस्मिन् आत्म प्रदेशे
अदृष्टोत्पत्ति ही स किम चलह स्थितो वा। ये सिद्धांती वैशेषिकों से पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जहां पर जिस आत्म प्रदेश में अदृष्ट निष्पन्न हो रहा है आत्मा के अंश में, वह आत्मा का अंश चल है यानी जंगम है अथवा स्थावर है। ये पूछा गया। स्थिर है, एक ही स्थान पर रहता है, जैसे पेड़ एक ही स्थान पर रहता है, और जंगम कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आना जाना कर सकते हैं जो। तो ये आत्म प्रदेश जो है अदृष्ट का आश्रयभूत, जहां पर अदृष्ट उत्पन्न होकर के रह रहा है आत्मा के जिस भाग में, आत्मा का वह भाग अंश चल है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है आता है, या स्थिर है एक ही स्थान पर रहता है, जैसे पेड़ जहां लगा वहीं रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता। तो पेड़ के तरह है या मनुष्यों के तरह है वो आत्मा का प्रदेश। उसमें से पहला पक्ष यदि स्वीकार करते हैं चल है करके, जंगम है, जिस प्रदेश में आत्मा के अदृष्ट उत्पन्न होता है वह प्रदेश जाता आता है, ऐसा मानेंगे। तो उस पक्ष में दोष बताते हैं कि नाद्य यानी प्रथम पक्ष संभव नहीं है। क्यों? तो कहते अचले अंशिनी अंशस्य चलन विभागयोर असंभवात अन्वात्मवाद आपाताच। ये दो दोष आते हैं इस पक्ष में। आत्मा के अंश को यदि चल मानते हैं, जहां अदृष्ट उत्पन्न हुआ उसको चल मानेंगे, तो क्या होगा? तो पहला दोष तो ये बताया जा रहा है, हेतु बताया जा रहा है कि आत्मा तो व्यापक होने से अचल है ना। जैसे आकाश व्यापक है तो वो कहीं आता जाता है क्या? व्यापक वस्तु कहीं आती जाती नहीं है। आना जाना तो उसमें होता है जो एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है। वर्तमान में शरीर यहां है, हरिद्वार में तो अन्यत्र नहीं है, तो जब तक यहां है तब तक है, और दूसरे स्थान पर जाना है तो यहां से निकलेगा और जहां जाएगा वहां पहुंचेगा, क्योंकि वहां नहीं है। लेकिन आकाश कहीं से निकला और कहीं गया और उसे यात्रा करनी है, आकाश को तो कहीं रिजर्वेशन पहले से करके रखता है कहीं आने जाने के लिए, उसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो व्यापक है तो सब जगह है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आकाश के लिए न तो कोई बस की सेवा है, न तो रेल की सेवा है, और न तो कोई एयरलाइन है। कोई भी किसी परिवहन ने कोई बस आकाश के लिए चलाई है क्या? इसमें आकाश प्रवास करेगा, क्योंकि वो व्यापक है, उसको आने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अंशी जो आत्मा है, जिसका प्रदेश बताया जा रहा है अदृष्ट का आश्रय, वह व्यापक है। तो उसका व्यापक होने से उसका जो अंश है अदृष्ट का आश्रयभूत आत्म प्रदेश, आत्मारूपी अंशी का अंश, तो अंशी अचल है, तो उसका अंश चल कैसे होगा? जैसे हिमालय अचल है,
तो उस हिमालय का एक अंश जो चंडी पहाड़ है, पूरा हिमालय तो नहीं है, हिमालय का एक अंश है। और वो ये मान ले कि इन दिनों में बड़ी बर्फीली हवाएं आ रही है, ठंड लग रही है, तो समुद्र किनारे दक्षिण में कम ठंड है, तो उधर जा करके रहूं, तो चंडी पहाड़ कहीं जा सकता है। इसलिए कि हिमालय अचल है, अंशी, तो उसका एक अंश जो एक पहाड़ है वह भी अचल ही रहेगा। अचल अंशी का अंश सचल नहीं हो सकता, वो स्थिर ही रहेगा। तो यही यहां पर कहा कि ये नहीं कह सकते कि अदृष्ट का आश्रयभूत जो आत्म प्रदेश है, कौन है ये लोग, उसको भगा दो। तो जो अचल है अंशी, उसका अंश सचल नहीं हो सकता। ये कहा कि आद्य न का मतलब अचल जो आत्मा, उसका अंश सचल नहीं होगा। और सचल मानेंगे तो कहते अचले अंशिनी अंशस्य चलन विभागयो असंभवात। जो अचल अंश होता है हिमालय आदि जैसा, तो उसका अंश चल नहीं होगा, उसमें सचलता या विभाग नहीं रहेगा। और एक हेतु ये हुआ, और दूसरा हेतु ये बताते हैं कि यदि आत्मा को चल मानेंगे तो अणु मानने का भी प्रसंग आएगा। अनुवादापाताच्च, आत्मा यदि सचल है तो सचल है, तो सचल दो प्रकार के होते हैं, परिचिन्न होते हैं। और तो परिचिन्न होगा तो सर्वगतत्व की हानि। और दूसरी बात, सचल होंगे दो प्रकार के, एक तो मध्यम परिमाण वाले शरीर आदि, और दूसरा अणु परिमाण वाला। सचल दो ही प्रकार के होते हैं, महत्व परिमाण उनमें नहीं रहता, या तो मध्यम परिमाण रहेगा या अणु परिमाण रहेगा। जो सचल पदार्थ होगा उसमें, सचल यानी सक्रिय, उसमें या तो मध्यम परिमाण होगा या तो अणु परिमाण होगा, महत् परिमाण उसमें नहीं रहता। तो आत्मा का अंश माना जाएगा यदि सचल है, तो फिर उसे मानना पड़ेगा मध्यम परिमाण वाला या तो अनुपरिमाण वाला। मध्यम परिमाण वाला जो होता है वो इंद्रिय ग्राह्य होता है, इंद्रिय से दिखता है। अदृष्ट का आश्रयभूत आत्मा का प्रदेश इंद्रिय ग्राह्य तो है ही नहीं, इसलिए उसे मध्यम परिमाण वाला नहीं कह सकते। तो फिर बचा अनुपरिमाण, तो अणुवाद प्रसंगाच्च, तो अणुत्व प्रसंगाच्च, तो आत्मा में अणुत्व का भी प्रसंग आएगा। कब? यदि आत्मा का अदृष्ट आश्रयभूत प्रदेश सचल मानेंगे तो। सचल होने से मूर्त होगा, और मूर्त के दो ही ये हो जाते हैं, या तो अणु होता है या तो मध्यम होता है। क्रियावत्व मूर्तत्व, और मूर्त जो द्रव्य हैं उनमें मध्यम परिमाणत्व या अनुपरिमाणत्व देखा गया। मूर्त द्रव्य है 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। जिसमें क्रिया होती है उसे मूर्त कहते हैं। तो क्रिया इन 5 में ही होती है, आकाश में नहीं होती। जिसमें क्रिया नहीं होती वो व्यापक, और जो व्यापक होता है उसमें महत्व परिमाण रहता है। और जिसमें मूर्तत्व है उसमें मध्यम परिमाणत्व या अनुपरिमाणत्व।
मध्यम परिमाणत्व तो होता है त्रियणुक आदि में, त्रियणुक, चतुर्णुक या घट, पृथ्वी, हिमालय आदि में मध्यम परिमाणत्व है। और अणु परिमाणत्व है द्व्यणुक, और परमाणु में अणुपरिमाणत्व रहता है। तो आत्मा, और जो मध्यम परिमाण वाला होगा वो दिखता है, आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए मध्यम परिमाण नहीं कहा जाएगा। तो बचता है फिर अणु परिमाण ही। मूर्त द्रव्य के तो दो ही परिमाण होते हैं, मध्यम या अणु। इसलिए यहां पर कहा कि अणु आत्मवाद, अणु आत्मत्व, क्या अणुआत्मवाद आपाताच्य, तो अणु मानना पड़ेगा आत्मा को, ये प्रसंग आएगा, अणु आत्मवाद प्रसंग। इसलिए सक्रिय नहीं मान सकते, सचल नहीं मान सकते, ये कहा गया। तो बचा दूसरा पक्ष, वो है स्थित है आत्मा, स्थिर है, सक्रिय नहीं अपितु अक्रिय है, अचल है। तो इस पक्ष में कहते हैं द्वितीय तस्मिन् एव प्रदेशे परस्यापि भोग दर्शनात् अदृष्टम अस्ति इति एकेनापि शरीरेण द्वयोः आत्मनोर भोग प्रसंग। और यदि अस्थिर मानेंगे, क्या नाम, स्थिर मानेंगे, सचल नहीं मानेंगे, अचल मानेंगे, स्थिर है का मतलब, तो फिर तस्मिन् एव प्रदेशे परस्यापि भोग दर्शनात्, तो जहां अदृष्ट उत्पन्न हुआ वहीं पर आत्मा रहेगा, वहीं पर उसको भोग होगा जहां अदृष्ट का आश्रयभूत आत्म प्रदेश है, वहीं भोग मानना पड़ेगा। तो फिर तो वहां पर देखा जा रहा है कई आत्माओं को भोग हो रहा है। अभी 60-65 वर्ष में ही कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री आए गए, रह रहे हैं उसी भवन में, रह रहे कि नहीं रह रहे, और वही सुख दुख भोग रहे वैसा ही। इसलिए समान सुख दुख का अनुभव देखा जा रहा है और उसी स्थान पर देखा जा रहा है, तो फिर मानना पड़ेगा कि एक ही शरीर से, जब समान अदृष्ट, समान प्रदेश अदृष्ट है, तो समान प्रदेश अदृष्ट होने से उसी एक ही शरीर से दोनों को सुख दुख का अनुभव हो जाए, ये जो दोष बताया था मूल भाष्य में, उस दोष का प्रसंग बना ही रहता है, टल नहीं सकता। ये यहां पर कहा कि द्वितीय तस्मिन् एव स्थिर अदृष्ट माने, क्या नाम, अदृष्ट का आश्रयभूत आत्म प्रदेश स्थिर है, ऐसा मानेंगे तो शरीर भले ही चला जाए लेकिन आत्म प्रदेश तो जा नहीं सकता, इसलिए वो वहीं रहेगा। तो वहीं पर देवदत्त के ये होने पर भी यज्ञ दत्त को भी उपभोग हो जाए, तो तस्मिन् एव प्रदेशे परस्यापि भोग दर्शनात् अदृष्टम अस्ति, इसलिए दूसरे का भी अदृष्ट वहां पर है ये मानना पड़ेगा। इति एकेनापि शरीरेण द्वयो आत्मनोर भोग प्रसंग, तो उसी प्रदेश में जो अन्य को भी भोग देखा जा रहा है उससे निश्चय किया जाएगा कि उसी प्रदेश में देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों का भी अदृष्ट का आश्रयभूत आत्म प्रदेश विद्यमान है। तो दोनों का आत्म प्रदेश वहीं पर है, तो क्या होगा कि जैसे एक ही कमरे में एक ही चैनल का वो देखना है,
कोई प्रसंग सीरियल आदि रामायण महाभारत आदि का, तो वहीं पर 2 टीवी लगाने की क्या जरूरत है। एक ही टीवी से जैसे 10 जन भी बैठ करके उसी कमरे में देख सकते हैं कि नहीं रामायण। उस टीवी में वो सब तरंगे आनी है, एक ही तरंगे। तो वैसा ही 2 टीवी लगाना एक ही कमरे में जैसे व्यर्थ है, ऐसे दोनों 2 आत्माओं को या अनेक आत्माओं को एक ही स्थान पर समान सुख दुख का अनुभव देखा जा रहा है, तो मानना पड़ेगा उस सुख दुख के अनुभव को, यानी उपभोग को देख करके अनुमान करना पड़ेगा कि उस स्थान पर जितनों को सुख दुख का अनुभव हो रहा है उतनों का अदृष्ट आश्रयभूत आत्म प्रदेश विद्यमान है। तो जब आत्म प्रदेश वहां ही है का मतलब तरंगे ही है, तो उतने शरीर वहां पर ये करने की जरूरत नहीं है। एक ही शरीर से, जैसे एक ही टीवी से एक कमरे में सारा काम चल जाता है। देखते नहीं तो कितनी सारी आवाज आपस में टकराएगी नहीं। एक कमरे में 10 टीवी एक साथ एक ही चैनल के चलाएंगे तो समान सुख दुख का अनुभव वहां एक ही शरीर से हो सकता है। ये जो प्रसंग पहले बताया था वो प्रसंग बना रहता है। ये कह रहे हैं कि कहां गया, द्वितीय तस्मिनेव प्रदेशे परस्यापि भोग दर्शनात् अदृष्टम अस्ति इति एकेनापि शरीरेण द्वयो आत्मनोर भोग प्रसंग। ये जो प्रसंग था वो बना रहा। इसके लिए फिर यदि आत्मभेद भेदात प्रदेशयोर भेद, आत्मा भिन्न होने से प्रदेश भेद मानेंगे, इस प्रकार का विकल्प पूर्व पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इसे कहीं एक विकल्प पूर्व पक्षी करेंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।